हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट राफेल ब्रांडो। एंड राफेल ने ना एक बहुत ही सिकेस्ट अपडेट शेयर कर दी है। इतनी ज़्यादा सिक अपडेट हमने राफेल की काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखी थी। ही हैज़ नो डाउट गाइस, नो डाउट इन्होंने काफ़ी अच्छा साइज ऐड कर लिया है। अपने करियर के सबसे फ्रीकेस्ट इस वक्त ये दिखाई दे रहे हैं। द प्रोपोर्शंस आर लुकिंग राइट क्रेजी गाइस, मतलब माइंड ब्लोइंग दिस अपडेट इज इट्स शॉकिंग कि कितना ज़्यादा साइज इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील से लेके अब तक ऐड कर लिया है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा इस, मतलब इन्होंने पूरा लास्ट ईयर एक ऑफ सीजन लिया था, उसके बाद जो इन्होंने साइज ऐड करा था उसको भी ऑलमोस्ट डबल करे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 15 से 16 पाउंड्स इन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड कराएगा। एंड जैसा कि हमने बोला था, राफेल की कंडीशन, राफेल के श्रेड्स बिल्कुल प्रेप के लास्ट वीक्स में शो करने शुरू करते हैं। उससे पहले इनकी फिजिक ऐसे लगती है जैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। और देखो अभी लास्ट के 2-3 वीक्स बचे थे, हमने दिखाया इनकी अपडेट्स कैसी थी और अब एकदम से आप देख सकते हो कैसी लाइन्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं। 3 वीक्स पहले की अपडेट इनकी देखोगे ना और अभी की अपडेट से कंपेयर करोगे, कुछ लोग तो बिलीव ही नहीं करेंगे कि यह सिर्फ 3 वीक्स का डिफरेंस है इन दोनों अपडेट्स के बीच में। दैट इज हाउ मच कंडीशन ही इज अपीयरिंग एट द मोमेंट गाइस। सेम एस्थेटिक्स और लाइंस को कैरी करते हुए राफेल इज लुकिंग बॉन्कर्स। अब देखो इस फिजिक के साथ, इवन विद दिस साइज, ये डेरेक या हार्डी को बीट करते हुए मुझे इस साल तो नहीं लग रहा है और ये पॉसिबल भी नहीं लग रहा बिल्कुल ही, क्योंकि कंडीशन का लेवल उनकी अलग ही होता है। बट ही डेफिनेटली इज कमिंग अप लाइक दैट। अगर ये इस तरह आते हैं गाइस तो फिर थर्ड प्लेस के लिए सच में एक सरप्राइज एलिमेंट ये लेकर आने वाले हैं। हमेशा हर साल गाइस हमारे पास मिस्टर ओलंपिया में कम से कम 2 सरप्राइज एलिमेंट तो रहते हैं और इस बार राफेल इज लुकिंग लाइक वन ऑफ देम। सैमसन और एंड्रू को दोनों को केयरफुल रहने की जरूरत है गाइस, क्योंकि अगर ये बंदा बिल्कुल शेप में आ गया ना, बिल्कुल इसी तरह की लाइंस कैरी करते हुए आ गया, राफेल विल एक्सपोज देम डेफिनेटली गाइस। राफेल ब्रांडो का मोस्ट मस्कुलर आप यहाँ देख सकते हो इज नेक्स्ट लेवल। एंड आई मस्ट से गाइस, राफेल अपने आप को काफी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं सैमसन के सामने अपनी लाइंस और एस्थेटिक्स के साथ में। साइज इनका एक ऐसा एक्स फैक्टर था जो ये मिस करते थे, मतलब कंडीशन वगैरह पीक आने में इनको कभी इशू आता नहीं था। इवन जब ये पीक मिस भी करते थे ना, तब भी बहुत जबरदस्त कंडीशन दिखाई देते थे। कभी भी ये पूरी तरह से ऑफ नहीं होते थे, जैसे कि ब्राजील में हमने देखा थोड़े से ऑफ थे, उसके बाद भी ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि ही वॉज नॉट कंडीशन। बट दिस अपडेट इज नट्स गाइस, मतलब बहुत जबरदस्त अपडेट इन्होंने शेयर करी है यहाँ पर ये वाली। ही इज लुकिंग प्रीटी गुड, स्पेशली स्टैंडिंग बाय हिमसेल्फ गाइस। अगर इसी चीज को ये दूसरों के सामने इसी तरीके से ट्रांसलेट कर देते ना जब कंपैरिजन राउंड्स में खड़े होंगे, तो मैन ही इज गोइंग टू हर्ट सम रियल फीलिंग्स। रियली फ्रीकी यहाँ पे लग रहे हैं डेफिनेटली गाइस। इनके पास टॉप 3 बनने का पूरा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो कॉज कंडीशन का एस्पेक्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर इस फुलनेस के साथ ये सच में एंड्रू और सैमसन को टक्कर दे सकते हैं, बहुत जबरदस्त वाली। वाओ मैन, एक बहुत ही सिकेस्ट अपडेट हमें विटनेस करने को मिली। और आई थिंक सिर्फ राफेल की ही नहीं, पिछले कुछ टाइम में आई थिंक 2-3 वीक्स में किसी की भी इतनी इंसेन अपडेट हमने कवर नहीं करी है जितनी कि राफेल की ये वाली दिख रही थी। सो वी ऑल हैव हाई होप्स फ्रॉम राफेल। और सच में इस अपडेट के बाद तो लग ही रहा है मैन, अपनी लाइन्स ही कैरी करते हुए दिखेंगे, अपनी कंडीशन ही कैरी करते हुए दिखेंगे। कई लोग तो इनको केविन लवरोने से भी कंपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह की लाइन्स और जिस तरह की फ्रीकीनेस यहाँ पे ये प्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। इट इज नट्स गाइस। कंपटीशन का लेवल अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता जा रहा है, बिकॉज सैमसन इज ऑल्सो नॉट सेफ गाइस, क्योंकि जिस तरह का साइज ये कैरी करते हुए दिख रहे हैं एक्चुअल में उनको टक्कर दे पाएंगे, लेकिन कंडीशन के मामले में दोनों को बीट कर सकते हैं, एंड्रू और सैमसन को। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट टॉप 5 तो आई थिंक मैं इनको अब देखता ही हूँ एट द वेरी लीस्ट। अगर वर्स्ट सिनेरियो होगा तो टॉप 5 नहीं, तो अगर बेस्ट सिनेरियो होगा तो टॉप 3 भी इनके लिए बन सकता है। आप बताओ आपकी ओपिनियन में यहाँ पे राफेल आपको कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगे मैन। और नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे निक वॉकर के बारे में। निक इज गेटिंग इनसेन अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म गाइस। यस, लोग पता है किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि ही नीड्स अ रेस्ट। इनको रेस्ट की क्यों जरूरत है? क्योंकि लास्ट टाइम इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल गया था, राइट? बट वो लोग ये नहीं जानते या समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को कि भाई इन्होंने रेस्ट मिला था, लेकिन पूरी प्रेप करी थी इन्होंने उस टाइम पर भी कम्पीट करने के लिए। और उसके बाद पता है लोग किस तरह के एक्सक्यूजेस के साथ आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं तो क्या हुआ, सैमसन भी कई बार कम्पीट कर रहे हैं, एंड्रू भी कई बार कम्पीट कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ सैमसन और एंड्रू कई बार कम्पीट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा शो में कम्पीट कर रहे हैं। बट डू यू थिंक सैमसन और एंड्रू अपने आप को इस कदर पुश करते हैं या इस लेवल की कंडीशन कभी भी लेके आते हैं? आप खुद जवाब दो इस चीज़ का। सैमसन और एंड्रू की 3-4 शोज की कंडीशन मिला के, 3-4 शोज के श्रेड्स मिला के एक बार की निक वॉकर की कंडीशन होगी स्टेज की। इतना ज़्यादा वो खुद को पुश करते हैं सैमसन एंड्रू। देखो, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रीजन कि भाई क्या चीज़ होती है, कौन किसको कितना ज़्यादा पुश कर रहा है, किसकी बॉडी पर कितना ज़्यादा टोल हो रहा है और कौन कितने ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रैंडन करी देखो एक दिन हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद भी वो वहाँ पर स्टेज पर आए। डेफिनेटली गाइज, कूडोस टू हिम, आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट हर कोई अलग है। और साथ में एक ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ब्रैंडन करी की भी कंडीशन हम लास्ट कुछ टाइम से देख रहे हैं, उस लेवल की पुश नहीं आ रही। स्टार्टिंग में कभी 2018-2019 के टाइम पे हम देखते थे, लेकिन उसके बाद से कभी भी उस तरह से पुश उनकी फिजिक
नहीं लगी, कंडीशन का इशू हमेशा उनके साथ दिखाई दिया है, वाटरी वो हमेशा स्टेज पर लगे थोड़े से। एनीवेज इन चीज़ों के बारे में तो लोग बोलते ही रहेंगे, लेकिन गाइस जो रीज़न है हमको वो समझना चाहिए। साथ में आप एक चीज़ ये सोचो कि अगर ये चैंपियन होते हैं या फिर क्रिस बमस्टेड वगैरह इस जगह पे होते और वो इस तरह से ऑप्ट आउट करने का रीज़न देते हैं, तो क्या लोग तब भी इसी तरह से बॉन्कर्स चले जाते? वेल ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी यही लगता है, लोग इसी तरह से बॉन्कर्स जाते हैं, बिकॉज आजकल ना सबको यही हो गया है, किसी की हेल्थ का कोई ध्यान नहीं देता, कोई किसी की हेल्थ कंडीशन का ध्यान नहीं देता और सबको सब स्टेज पे चाहिए। और एक तरह से आई थिंक इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज देखो कुछ लोगों के नाम पे ना टिकट्स बिकते हैं। जैसे कि अगर आप बोल दोगे निक वॉकर कंपीट कर रहे हैं, क्रिस बमस्टेड कंपीट कर रहे हैं, बिग रैमी कंपीट कर रहे हैं, तो टिकट्स धड़ाधड़ बिकेंगे और वो उनके नाम से बिकेंगे। और जिस भी फैन ने उनके नाम से टिकट परचेस करा है ना, वो गलत ही समझेगा कि यार मैंने तो इसके लिए परचेस करा था, अब यही एथलीट कंपीट नहीं करा। तो ऐसा एक्चुअल में रीज़न है। लेकिन गाइस एट द वेरी लीस्ट हमको ये समझना चाहिए कि एट द वेरी एंड इनकी फैमिलीज को कोई फीड नहीं करेगा अगर कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ भी गलत होता है। हमने देखा है गाइस, बहुत सारे यंग बॉडी बिल्डर्स हमें छोड़ के चले जाते हैं, दे पास अवे एंड लोग फौरन से उनको रिप्लेस कर देते हैं एंड दे गो टू द वेरी नेक्स्ट बिग थिंग। तो यही चीज़ है गाइस, इनको खुद का अपना ध्यान ही रखना है। बाकी देखो एक चीज़ ये भी थी कि निक वॉकर बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट लाते हैं, वो एक्साइटमेंट का फैक्टर अब यहाँ से बिल्कुल मिसिंग होगा और फैंस की थोड़ी बहुत हेट तो समझ में आती है, बट किकिंग समवन सो मच व्हेन ही इज डाउन किसी भी तरीके से गाइस, तो ये चीज़ एक थोड़ी सी समझ नहीं आती। बाकी गाइस हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये उस तरह से फील नहीं कर रहे, उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो कई चीज़ें हो सकती हैं जिसका रीज़न ये होगा गाइस, क्योंकि गियर को काफ़ी कंसिस्टेंटली काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा तरीके से पुश कर रहे हैं गाइस। एंड इवन इफ यू वांटेड टू, अगर इनको कंपीट करना भी होता या ये चाहते भी, मे बी द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी आउट, राइट? मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर इनको डॉक्टर्स वगैरह ने बोल दिया, ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं एंड खुद ही इनको अपनी फैमिली को फीड करने का। अब देखो इस बारे में ना काफ़ी सारे रीजंस निकल के आए, किसी पॉडकास्ट में किसी ने बोला है, तो मैं आपको सारे रीजन से गो थ्रू करवाऊंगा। पहला रीज़न ब्लड वर्क का रीज़न बोला जा रहा है कि इनका ब्लड वर्क बहुत ज़्यादा ऑफ आया है, क्योंकि देखो सैमसन हो, हार्डी हो, डेरेक हो, सबको हमने ये बोलते हुए सुना है कि मैं अब बिल्कुल ऑफ गियर हूँ, थोड़े टाइम का मैंने रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड लिया है। लेकिन निक के साथ हमने ऐसा नहीं देखा, हमने हमेशा इनको ऑन गियर देखा है, हमेशा पुश करते हुए देखा है, हमेशा डिसेंट कंडीशन के साथ देखा है। और साथ में हमने हमेशा ये देखा है कि निक सेम लेवल का साइज ही कैरी कर रहे हैं, या तो उससे ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी इनका साइज हमने कम होते हुए नहीं देखा। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपका ब्लड वर्क आउट आ जाए, आपको भी रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सेकंड रीज़न, डेव पोलम्बो ने गाइस इस बारे में बात करी कि उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी सेम जिम गोअर के थ्रू सुना था कि भाई कुछ फेक इनको गियर मिल चुका है। यस, इन्होंने कुछ गियर यूज़ करा जो कि बिल्कुल फेक था, कहीं से इनको असली नहीं मिल पाया और इस वजह से इनकी बॉडी पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गई, बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगी और इसीलिए इनको अब थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ रहा है। तो इनमें से जो भी रीज़न सही होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि मेंटली एंड फिजिकली ही इज़ नॉट राइट दियर। और निक इस हिसाब से गाइस एक 1000% इन्होंने राइट कॉल ली है। बीइंग द बिगेस्ट एंड फीकेस्ट गाय ईयर राउंड गाइस, मतलब पूरे साल बिगेस्ट रहने के साथ में गाइस, मुझे लगता है एक प्रेशर भी इन पे पड़ गया था काफ़ी ज़्यादा कि अपनी लेगेसी को इसी तरह से क्रिएट करना है। बिकॉज देखो गाइस, अगर ये थोड़े से भी ऑफ आते हैं मिस्टर ओलंपिया में, चलो इन सब चीज़ों के बाद भी ये कंपीट करते हैं, इनकी प्लेसिंग गिर जाती, लोग क्या बोलते हैं, क्या तब क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ता? क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई रख दी है, खासतौर पे हार्डी, डेरेक, निक वगैरह से, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो भाई अगर इनकी थोड़ी सी भी प्लेसिंग या फिजिक गलती हो जाए ना, क्रिटिसाइज लोग क्रेजी लेवल तक कर देंगे और साथ में अच्छी होने पे इस तरह का इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो वही है गाइस, आई थिंक व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, बट लेट्स नॉट किक द गाय व्हेन ही इज डाउन एंड आउट। एनीवेज, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, जो भी सीरियस इशू हो गाइस, हमने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बहुत जल्दी पास अवे होते हुए देखे हैं और इसीलिए गाइस थोड़ा बहुत समझता हूँ कि इस डिसीजन को हमें समझना चाहिए। यस, आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी कि हम निक वॉकर को नहीं देख पाएंगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा और हम कॉम्पिटिशन में उस लेवल का एक्साइटमेंट नहीं फेस कर पाएंगे, लेकिन आई थिंक दिस वॉज ऑल फॉर द गुड। एनीवेज, अब इसके बाद बात करें गाइस एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ की, तो वो है डियोगो मॉन्टेनेग्रो की गाइस। एंड डियोगो ने भी अनाउंस कर दिया है कि ही इज़ ऑल्सो नॉट कम्पीटिंग दिस ईयर गाइस। एक बहुत ही लंबा ऑफ सीजन लिया इन्होंने, उसे यूज़ करा क्योंकि क्वालिफाई कर दिया था इन्होंने स्टार्टिंग में आर्नो क्लासिक से, उसके बाद उन्होंने कहीं कम्पीट नहीं करा। मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 प्लेसर गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग एथलीट, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग। यस गाइस, आई मीन इस साल ये हो क्या रहा है, हमें बहुत सारे टॉप के एथलीट्स कम्पीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पूरी इक्वेशन चेंज हो गई यहाँ पर गाइस, इनके ना होने से मेंस फिजिक डिवीजन में भी मतलब अली बिलाल की प्लेसिंग अब और भी ऊपर जाते हुए दिख रही है। अब मैं ये यहाँ पर बिल्कुल मतलब नहीं है मेरा कहने का कि अली बिलाल इनको बीट नहीं कर पाते, मे भी कर देते गाइस, मे भी नहीं कर पाते, जो भी है, बट अब तो इट्स सर्टेन कि इनको बीट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू बी कम्पीटिंग। आई मीन अब ऊपर टॉप पर कौन बचता है, रायन टेरी, एरिन बैंक्स फॉर श्योर, कोरी मोरिस, इमैनुअल हंटर एंड देन अली बिलाल। अब देखो इमैनुअल हंटर एक ऐसा एथलीट है जिनको मैं पूरी तरह से काउंट नहीं करूंगा बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट। उनकी जब फिजिक ऑन होती है ना, ही लुक्स अ वेरी टॉप क्लास एथलीट, लेकिन जब ऑफ होती है ना
उनकी फिजिक बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, मतलब 8-9 पेज तक वो चले जाते हैं। और क्यों? क्योंकि कुछ एथलीट्स के साथ ऐसा होता है गाइस, उनकी फिजिक पीक पर बहुत ज़बरदस्त परफेक्शन के साथ दिखती है, लेकिन अगर वो 1% 2% भी मिस करते हैं ना तो उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा डाउन दिखने लग जाती है। और ये चीज़ इमैनुअल हंटर के साथ हमने देखी है, जबकि एरिन बैंक्स वगैरह रायन टेरी के साथ ऐसा नहीं है। तो एनीवेज इक्वेशन इंटायरली चेंज हो गई है गाइस डियोगो के ना होने से। अब कैप्शन में देखो डियोगो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का मैसेज टाइप करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस मैंने और मेरे कोच ने मिलकर डिसाइड करा है कि हमारे लिए बेस्ट होगा कि हम इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट ना करें। हम समझते हैं कि एथलीट्स हों, फैंस हों या फिर प्रो लीग हो, सब डिजर्व करते हैं एक डियोगो को जो कि बहुत ज़बरदस्त अपनी कंडीशन के साथ आए, बहुत ज़बरदस्त शो पुट ऑन करे और अपनी स्ट्रेंथ दिखाए ऑन द स्टेज। इस प्रेप के दौरान मैंने कई सारी डिफिकल्टीज फेस करी, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वाइफ की हेल्थ के लिए, अपनी बेटी के लिए, एंड इन सब चीज़ों के थ्रू गाइस, इन सब स्ट्रेस के थ्रू या स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू मेरी फिजिकल हेल्थ काफ़ी इंपैक्ट हुई है। मैंने अपने कोच से बोला था कि भाई अपनी प्रेप को हम रोकते नहीं है, देखते हैं, खुद को पुश करते हैं कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक जाने से पहले। बट गाइस जब मैंने यहाँ वेगस में आकर अपने कोच के सामने लाइव चेक करा तो हमें इस डिसीजन को बनाने में आसानी हुई कि मुझे कम्पीट नहीं करना चाहिए। मैं अपने बेस्ट पर नहीं था गाइस, फिजिकली भी मेंटली भी। साथ में अपनी हेल्थ को भी मैंने लास्ट कुछ फ्यू वीक्स में काफ़ी ज़्यादा पुश करा है, तो मुझे इसने भी और ज़्यादा आमादा करा कि मैं कम्पीट नहीं करूँ। अब मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने डिसअपॉइंट करा उन लोगों को जो मुझे स्टेज पर देखना चाहते थे, बट मैं गारंटी देता हूँ गाइस मैं बहुत हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और मैं बहुत जल्दी अपनी स्ट्रेंथ वापस पाकर अपने गोल को परस्यू करूंगा और बनूंगा बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट इन द वर्ल्ड। अब देखो ये भी इतना बड़ा इन्होंने कैप्शन डाला है, लेकिन उसके बाद में भी ही इज ऑल्सो गेटिंग क्रेजी अमाउंट ऑफ हेट गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा हेट का इनको भी सामना करना पड़ा कि IFBB को इनको पेनलाइज करना चाहिए कि ऐसे एंड टाइम पे कम्पीट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो मैन, आई बिलीव जैसा मैंने कुछ पॉडकास्ट के अंदर सुना है ये IFBB एथलीट्स को फाइन भी करती है और इनको डिस्कस करना होता है पहले अनाउंस करने से पहले या फिर ऑप्ट आउट करने से पहले भी कि भाई हम कम्पीट नहीं कर रहे, ये रीज़न है। और IFBB अगर इसको सही समझती है तो दे डू अलाउ देम कि भाई आप ठीक है ऑप्ट आउट कर लो, लेकिन एक डिस्कशन ज़रूर होता है इस बारे में ऑफिशियल्स के साथ में कि भाई किस रीज़न से यू आर नॉट वांटिंग टू कम्पीट। बट एनीवेज जो भी है गाइस, डियोगो का जो डिसीजन है हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब लास्ट कई सालों से कम्पीट कर रहे हैं, बॉडी टोल ले रही है, साथ में अपनी फैमिली का भी जो इशू इन्होंने बताया, लेकिन एट द सेम टाइम गाइस फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि इतने ज़्यादा अच्छे एथलीट्स उनको स्टेज पर अभी नहीं देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट की तो वो है वन पंच नास की, एंड अनदर अपडेट फ्रॉम वन पंच नास इज लुकिंग क्रेजी गाइस। किस तरह के क्लासिक एथलीट्स और किस तरह की क्लासिक फिजिक्स आती जा रही है मैन, इट इज़ जस्ट इनसेन। आई मीन अगर आप इनको यहाँ पर देखोगे आप इनकी वेस्ट तो देख ही नहीं सकते। यस दैट्स इनसेन राइट, इनकी वेस्ट कहाँ पर है? द शेप इज़ ऑलरेडी रियली गुड एंड एक स्मॉलर वेस्ट होना गाइस बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है आपको बॉडी बिल्डिंग में, फिर चाहे आप किसी भी डिवीजन में हो। और क्लासिक में तो एक 4 चांद लगा ही देती है। एंड इस साल ना सिर्फ आपको इनको बल्कि हमको ऐसे कई और एथलीट्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही क्रेजीएस्ट स्मॉलेस्ट वेस्ट कैरी करते हुए दिखेंगे। एंड दिस इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड गाइस, क्योंकि आने वाले सालों में और ज़्यादा क्रेजी शेप्स आएंगे बहुत ज़्यादा स्मॉल वेस्ट के साथ में। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नए एथलीट्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 10 को क्लासिक डिवीजन में। एंड ट्रस्ट मी गाइस ये इतने बिगर साइड पे नहीं है यहाँ पर। एंड एज पर आई नो गाइस ये अपनी वेट कैप से काफ़ी कम लिमिट पर है इस वक्त, यानी कि वेट कैप में इनका काफ़ी वेट बचता है जो कि ऐड कर सकते हैं। बट इस साल तो इनका डेब्यू है तो इन्होंने सोचा ऐसे ही कम्पीट कर लूँ, इसीलिए आप इनको देख पा रहे हो एक स्मॉलर साइज के साथ। और बड़े एथलीट्स के सामने काफ़ी छोटे लगेंगे। ही कैन गेट डेंसर बट अभी नहीं, अभी तो ये चीज़ें इनको रोकेंगी टू बी इन द टॉप 10। बट एनीवेज शेप इज क्रेजी गाइस, एक क्रेजी कंडीशन को ये टारगेट कर रहे हैं ताकि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे पैकेज के साथ आ सके विद लेस साइज। अब आप इनको कहाँ प्लेस होते हुए देखते हो? मेरे लिए तो गाइस आई थिंक टॉप 10 के बाहर ही में देखूंगा, बाकी आप बताओ कि आपको लगता है टॉप 10 में प्लेस कर सकते हैं। एनीवेज इसके बाद बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की तो वो है माइकल डबूल की। एंड माइकल डबूल ने एक और क्रेजी अपडेट शेयर कर दिया गाइस, जहाँ पर अपना एक दूसरा वेरिएशन ये शो कर रहे हैं बैक डबल बाइसेप पोस्ट हिट करते हुए। एंड ये वेरिएशन आई थिंक मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इनकी कंपेयर टू द लास्ट वन ही यूज्ड टू हिट। आई मीन हिज मसल्स आर कमिंग आउट एज 3D गाइस, बहुत ही ज़्यादा थिकनेस पता लग रही है बैक में, डेंसिटी पता लग रही है, 3Dनेस पता लग रही है, इन द बेस्ट पॉसिबल वे उसे प्रेजेंट भी कर पा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस आप देख सकते हो वही सिग्नेचर फाइबर्स इनके ग्लूट्स के ऊपर, इनकी लोअर बैक के ऊपर एंड इनके आर्म्स पर जाते हो आप इनकी सेपरेशन देखो। ही इज जस्ट अ क्रेजी गाय हु पुशेस हिमसेल्फ टू क्रेजी लेवल। ही इज ड्राई हियर एंड पील्ड आउट ऑफ द माइंड गाइस। एंड वन थिंग विच इज वेरी कॉमन गाइस कि हम लोगों के सबकी ओपिनियन डिफरेंट होती है, लेकिन कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंस्टाग्रामर हो, कोई भी इस बात पे एक डिफरेंट ओपिनियन नहीं रखता कि माइकल डबूल सच में एक किंग ऑफ श्रेड्स है। यस गाइस इनसे ज़्यादा पील्ड एथलीट अभी के टाइम में कोई नहीं आता, सब इस चीज़ पे टोटली अग्री करते हैं। आई मीन
अगर आप इनकी स्टेज की पोजिंग देखोगे ना, आप खुद देखोगे इनको काफी ज्यादा शेक करते हुए वाइल होल्डिंग द पोज। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? दैट्स बिकॉज ही इज सो डैम पुश गाइस, यस सो डैम ड्राई ही कम्स, कि इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है खुद को स्थिर रखने के लिए एंड फ्लेक्स द मसल्स। बट इंसैनिटी इज विजिबल ओवर हियर गाइस। जिस तरह के फाइबर्स ये प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह के श्रेड्स हम विटनेस कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑन द बैक ऑफ माइकल, ऑन द लेग्स ऑफ माइकल, ऑन द ग्लूट्स ऑफ माइकल, ये अपने आप के लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड हिट कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कोई दूसरा तो इनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता इन टर्म्स ऑफ कमिंग पील्ड, इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन श्रेडेड। तो ये खुद के लिए एक नया टारगेट सेट कर रहे हैं एंड आई रियली सी हिम कि अपने बेस्ट पर ही आएंगे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में भी है। प्लेसिंग इनकी कहाँ जाएगी, क्लासिक स्ट्रक्चर ना होना थोड़ा सा इनको कॉस्ट कर सकता है, बट ये उस चीज को पूरी तरह से कॉम्पनसेट करते हुए दिख रहा है अपनी फिजिक के दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ में। बाकी इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो वो है जॉन जूविट की। एंड जॉन जूविट एक बार फिर अपना और ज्यादा ग्रेनियर लुक प्रेजेंट करते हुए इन द रीसेंट 3 days आउट अपडेट गाइस। यस, हम बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के। मतलब कैन यू बिलीव इट गाइस, अभी कुछ टाइम पहले हम 12 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स बोलते थे और अब 3 दिन आउट से हम मिस्टर ओलंपिया के। मतलब ये अपडेट है 3 दिन आउट, वैसे तो हम 2 दिन आउट हैं। परसों ही मिस्टर ओलंपिया हमें देखने को मिल जाएगा। सो मेनी थिंग्स टू गेट एक्साइटेड अपॉन गाइस। मतलब जॉन इज पॉसिबली गेटिंग इनटू टॉप 10 दिस ईयर। हाँ, मैं इनको 11th या 12th प्लेस पर देख पा रहा था, लेकिन अब निक नहीं है और जिस तरह से इंसेनली कंडीशन दिखा रहे हैं ना अपनी फिजिक को विद इंक्रीज मसल मास, तो पॉसिबल लगता है कि टॉप 10 में भी अपनी जगह बना लें। द अमाउंट ऑफ डेंस क्वालिटी मसल्स स्पेशली ऑन हिज बैक गाइस जो हम विटनेस कर रहे हैं, दैट इज इनक्रेडिबल। वो भी काफी कम टाइम इन्होंने ऐड करा है, मतलब काफी लंबा टाइम नहीं हुआ इनको लास्ट शो से। और इवन 212 से मूव करे हुए तो इनको 1 साल ही हुआ है, उसमें ही काफी अच्छा अपने फ्रेम को इन्होंने फिल आउट कर लिया है। और अभी इस टाइम पर ये हमें बता रहे हैं कि कार्डियो इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, अपने स्टेप्स वगैरह काउंट करना इन्होंने काफ़ी कम कर दिया है। एंड व्हेन वर्किंग आउट अपने आप को उसी लेवल पर, उसी एफर्ट के साथ पुश कर रहे हैं जितना ये पहले कर रहे थे, ताकि इनका मसल जितना हो सके रिटेन हो सके और साथ में वो लाइंस इनकी फिजिक पे शो करने लगे। लेट्स सी इनका डेब्यू किस तरह जाता है गाइस। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है आने वाले टाइम में गाइस। 15 से 20 पाउंड और इवन इनफैक्ट 15 पाउंड भी इन्होंने सिर्फ ऐड कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा डेडली ये हो जाएंगे। और मैं इनको बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए देखता हूँ इस डिवीजन के अंदर, बिकॉज प्रोटोकॉल वगैरह सब ये जानते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है इनको गियर वगैरह यूज़ की, और इसीलिए गाइस खुद को पुश करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो सका तो आज सेकंड वीडियो भी ले आऊँगा। बट अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।